हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 4 का अध्याय नंबर 10 आगे बढ़ने के क्रम है उसके अभ्यास कार्य प्रश्न है जितने उनको हल करेंगे। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, गुणा के पैटर्न का पूरा कीजिए। जैसे 8 को 1 से गुणा किया, 8 को फिर 2 से गुणा किया गया, 8 को 3 से गुणा किया गया। इसी प्रकार हम यहाँ पर क्या करेंगे भी 8 को 4 से गुणा करेंगे, फिर यहाँ पर 8 को 5 से गुणा करेंगे। 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा अभी 8 चौक 32 आएगा, और 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा अभी 40 आ जाएगा। इसी प्रकार 9 को 1 से किया गया, 9 को 2 से गुणा किया, 9 को 3 से किया गया। अब 9 को हम किससे गुणा करेंगे भी 4 से गुणा करेंगे, तो 9 चौक 36। 9 को किससे गुणा करेंगे भी 5 से गुणा करेंगे, 9 पंजा 45। ये पैटर्न आपको बनाना है, ठीक है। भाग के पैटर्न को पूरा कीजिए। अब यहाँ पर देखो भी 60 में 1 का भाग दिया गया, उत्तर 60 आ गया। 60 में 2 का भाग दिया, उत्तर कितना है अभी 30 आया। 60 में 3 का भाग दिया, उत्तर कितना है अभी 20 आया। अब क्या करेंगे अभी 60 में हम भाग देंगे 4 का, तो कितना उत्तर आएगा अभी 60 का भाग आप अलग दे सकते हो, तो यहाँ पर आएगा 15 चौका 60, 15 आंसर आएगा। आप देख लेना, ठीक है। अब फिर देखो भी 72 में 1 का भाग दिया, 72 में 2 का भाग दिया, 72 में 3 का भाग दिया। अब क्या करेंगे भी 72 में किसका भाग देंगे भी 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देंगे कितना आएगा अभी 18 उत्तर आ जाएगा। कितना उत्तर आ जाएगा अभी 18 उत्तर आ जाएगा आपका। इसी प्रकार आगे देखो भी 600, 300, 150। 600 में 2 का भाग दिया, 300 आ गया। 300 में 2 का भाग दिया, 150 आ गया। 150 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा अभी 75 आ जाएगा। यहाँ पर 2 का भाग दिया जा रहा है। या 600 का आधा कितना होता है अभी 300, 300 का आधा 150, 150 का आधा 75 होता है। दिए गए पैटर्न को पहचान कर आगे बढ़ाना है। यहाँ पर देखो भी एक वर्ग है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर कितने बनेंगे भी 4 बनेंगे। कितने बनेंगे भी 4 बनेंगे। आप बना सकते हो। यहाँ पर 4, फिर कितने बनाएंगे भी 5 वर्ग बनाना है। सॉरी, आपको क्या बनाना है अभी इस प्रकार का वर्ग बनाना है। ये क्रम चलता जाएगा। अब यहाँ पर देखो भी 1 2 3 4 एरो से है, 3 है, 2 है। यहां से देखो भी ये कम हुआ है, इसके बाद में ये कम हुआ है, अब की बार ये कम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बनाओ भी आप इस प्रकार का एक ही चिन्ह आपको द्वारा बनाना है, ठीक है। ये क्रम चल रहा है, इस प्रकार कम हो रहे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप ये कम कर देंगे तो आपका जो ये क्रम है वो सही नहीं रहेगा। अब देखो भी यहाँ पर एक त्रिभुज है, वर्त है, वर्त के ऊपर एक त्रिभुज है, यहाँ पर 2 त्रिभुज हैं, यहाँ पर 3 त्रिभुज हैं। अब की बार आप एक वर्त बनाओगे, और यहाँ पर क्या बन रहे हैं अभी 3 तो बने हुए हैं त्रिभुज। अब यहाँ पर एक आप और बना दोगे, ठीक है 4। अब की बार क्या बनेंगे भी 4 आकृतियां बनेगी। इनमें लाल रंग करना है त्रिभुज में, और वृत्त में हरा रंग करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। अब 111, 222, 333, प्रत्येक में क्या कितनी बढ़ोतरी हो रही है अभी प्रत्येक में 111 की बढ़ोतरी हो रही है। किसकी बढ़ोतरी हो रही है 111 प्लस हो रहे हैं, प्लस में 111 हो रहे हैं यहाँ पर। तो 333 में 111 जोड़ो कितने होंगे भी 444, फिर 555, फिर 666। दोनों प्रश्न देखो भी 250 फिर 500 दिखाए गए। अब देखो भी 250 का डबल हुआ है यहाँ पर, तो 500 का डबल कितना होगा अभी 1000 होगा, और 250 का आधा करना पड़ेगा हमको, अर्थात 125। तो यहाँ पर क्या हो रहा है अभी 2 से गुणा किया जा रहा है, 2 से गुणा किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखो भी 350, 300, 350, 50 प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है अभी 50 से प्लस किया गया, तो अपने को भी यहाँ पर 50 प्लस करना है। 50 में 50 जोड़े 100, फिर 50 जोड़ोगे 150, फिर 50 जोड़ोगे
200, फिर 50 जोड़ोगे 250, फिर 50 जोड़ोगे 300, फिर 50 जोड़ोगे 350। इसी प्रकार यहाँ देखो अभी 864 से 432 हो गए, 432 से 216 हो गई, तो प्रत्येक में 2 का भाग दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? अभी 2 का भाग दिया जा रहा है या आपका आधा किया जा रहा है। 216 में 2 का भाग दें कितना कितना आएगा? अभी 108 108 आएगा। फिर 2 का भाग दें कितना आएगा? अभी 54 आएगा। फिर 2 का भाग दें कितना आएगा? अभी 27 आएगा। प्रत्येक में 2 2 का भाग देना है आपको, तो ये अगली संख्याएं प्राप्त होती जाएंगी। आगे देखो अभी 5 नंबर क्या दिया रहा है? अभी 111, 555, 999। अब 111 से सीधे 555 के बीच में एक ही अंक लेना है अपने को, और यहाँ पर 999 एक एक अंक छोड़ा गया। यहाँ पर कितना है? अभी हम जैसे कोई एक लें, यहाँ पर हम 5 से गुणा करेंगे। इसको किससे गुणा करेंगे? अभी 111 को 5 से गुणा करेंगे। यहाँ पर किससे गुणा किया गया? अभी 9 से किया गया। तो यहाँ पर 7 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे। तो ये क्रम रहेगा 1 3 5 7 9, अर्थात विषम संख्याओं से गुणा किया गया है। यहाँ पर देखो अभी 3 से करेंगे तो 333 आएगा। 111 को 3 से गुणा करेंगे 333 आ गया, 5 से गुणा करेंगे 555 आ गया, 7 से गुणा करेंगे 777 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 से गुणा किया गया 111, फिर यहाँ पर 3 से करो, फिर 5 से गुणा करो, फिर 7 से करो, फिर 9 से करो। 1 3 5 7 9 से गुणा किया जा रहा है, ये विशेष क्रम बन रहा है। 6 नंबर प्रश्न देखो भी 729 243 क्या क्रम बन सकता है? अभी 2 का तो भाग दिया नहीं जा रहा है, यहाँ पर आधे भी नहीं किए गए, यहाँ पर 729 के आधे नहीं है, तो 3 का भाग दिया जा रहा है शायद इसमें। प्रत्येक में किसका भाग दिया जा रहा है? अभी 3 का। देखो भी 729 में 3 का भाग देके देखते हैं, तो 3 1 3 दूनी 6, 7 में से 6 गए, 1 ऊपर से उतार लिया हमने 12, 3 चौका 12, 12 में 12 गया 0, ऊपर से उतार लिया हमने 9, तो 3 तिया 9, 243 आएगा। कितना आएगा? अभी 243 आएगा। अब वापिस 243 में 3 का भाग देना है, 3 का भाग देंगे कितना आएगा? अभी 243 में 3 का भाग दो, तो 2 में जाता नहीं है क्योंकि 2 छोटा है, 2 संख्या में जाएंगे तो 8 बढ़ जाएगा, 8 तिया 24, ऊपर से 3 उतार लिया, फिर 1 बढ़ जाएगा, 3 का 3, यहाँ पर 81 है। कितना आएगा? अभी 81, 81 में 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 7 तिया 21, 27 आ जाएगा। प्रत्येक में 3 3 का भाग दिया जा रहा है। अब यहाँ पर 800 है, 800 का आधा कितना होता है? 400, 400 का आधा कितना होता है? अभी 200, 200 का आधा 100, 100 का आधा 50, 50 का आधा 25, या आप कह सकते हो इसमें 2 2 का भाग दिया जा रहा है, 2 का भाग दिया जा रहा है। 2 का भाग 800 में दिया 400 आया, 400 में दिया 200 आया, 200 में दिया 2 का भाग 100 आया, 100 में 2 का भाग दिया 50 आया। इसी प्रकार 999 सीधा ही 111 आ गया, तो इसमें क्या होगा? अभी अब 999 111, तो यहाँ पर 777 आ सकता है या 666 आ सकता है। अब देखो कौन सा क्रम बन सकता है। यहाँ पर एक, यहाँ पर 3 3 की बढ़ोतरी की जाए, यहाँ पर 3 से भाग दिया जाए। इसमें क्या करोगे आप? 3 का भाग देंगे तो बिल्कुल सही सेट बैठेगा, 3 का भाग देना है। 999 में 3 का भाग देंगे तो 333 आएगा, और 333 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा? अभी 111 आएगा। अब यहाँ पर 200 800 बीच में एक संख्या नहीं है, यहाँ कितनी आ सकती है? अभी डबल कर दो, 100 को 2 से गुणा किया 200 आ गया, 200 को 2 से गुणा करें कितना आएगा? अभी 400, 400 को 2 से, यहाँ पर 2 से गुणा किया जा रहा है, 100 को 2 से गुणा करो 200, 200 को 2 से गुणा करेंगे 400, 400 को 2 से गुणा करेंगे 800 आ जाएगा। यहाँ 10 नंबर देखो अभी 936, इसमें क्या करेंगे? अभी हम पहले 2 का दे के देखेंगे। यहाँ पर 2 का देंगे तो 450 आ गया, 450 में 2 का देंगे 36 नहीं आता,
तो 2 का नहीं होगा। 3 का देखेंगे तो यहाँ पर 300 आ गया, फिर यहाँ पर 100 आना चाहिए, 3 का भी नहीं हो रहा, 4 का भी नहीं हो रहा, 5 का भाग देके देखेंगे, 900 में हम 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा अभी, 1 5 5, ऊपर से 9 में से 5 गए 4, ऊपर से उतारे 0, तो 5 8 40, ऊपर से हमने 0 उतारा तो 0 ऊपर चला जाए 180। यहाँ पर अगर हम 180 लिखते हैं, फिर 180 में किसका भाग देंगे, 5 5 का भाग देंगे, किसका भाग देंगे भी, 5 5 का भाग देंगे। 180 में 5 का भाग देकर देखो 36 आता है क्या, 5 दिया 15, 8 में से 5 गए 3, 0 ऊपर से उतार लिया, 5 छिका 30। अब देखो भी 5 का भाग जा रहा है तो 36 आ गए, तो यहाँ पर ये कर्म क्या बनेगा अभी, भाग 5 5 बन रहा है। ये आपको भाग देखकर देखना पड़ेगा कि कौन सा बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भी, दिए गए पैटर्न को समझकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर देखो 6 और 5 कितने होते हैं अभी, 11, 6 और 7 जोड़ दें कितने होंगे भी, 13, और 13 और 11 जोड़ें कितने होंगे भी, 24। ये तो पैटर्न इस प्रकार बन जाएगा। अब ये पैटर्न देखो भी कैसे बना सकते हैं हम, पहले तो जोड़ कर देखते हैं। 10 और 11 कितने होते हैं अभी, 21, और 11 और 12 कितने होते हैं अभी, 23, 23 और 21 जोड़ें कितने होंगे अभी, 44। ये भी जोड़ से बन गया। अब ये कैसे बन सकता है अभी, चलो इसको भी देखते हैं। 11 यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर 6 है, 6 में क्या जोड़ें कि 11 हो जाए, तो 11 में से 6 घटा दो 5 आता है, तो 5 और 6 जोड़ें कितने हो गए भी, 11 हो गए। 9 और 5 जोड़ें कितने हो गए भी, 14 हो गए। 14 और 11 जोड़ें कितने हो जाएंगे भी, 25 हो जाएंगे। ये भी जोड़ से बन जाएगा। ये अंक प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे भी, जो ये संख्या 11, इसमें से ये संख्या एक संख्या घटा दो, ये संख्या अपने आप आ जाएगी। अब आगे देखो भी, 2 1 2 4 2 6, इसमें ये 6 नहीं है, यहाँ पर 8 आएगा, गुणा का पैटर्न है। 2 का 1 से गुणा किया 2 आ गया, 4 का 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा अभी, 8 आ गया। 8 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा अभी, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा अभी, 16 आ जाएगा। अगर जोड़ का करें तो 4 और 2 6 होते हैं, 2 और 1 3 होते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर गड़बड़ थी, तो यहाँ पर 8 आना चाहिए था, तो ये गुणा का पैटर्न बनेगा। अब यहाँ पर भी देखो भी पैटर्न, जोड़ का पैटर्न बनाएंगे तो ये संख्या बहुत बड़ी है, गुणा का पैटर्न ही बनेगा। यहाँ पर 2 का 3 से गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, 4 का 3 से करेंगे 12 आ जाएगा, और 12 का 6 से गुणा करेंगे 72 आ जाएगा, 12 छिका 72। अब यहाँ पर भी गुणा किया गया है, 5 एका 5, 5 दूनी 10, 10 पांजिया 50, ये भी गुणा का पैटर्न है। अब यहाँ पर देखो क्या किया जा रहा है अभी, गुणा का पैटर्न तो नहीं है क्योंकि ये संख्या छोटी है, तो जोड़ के देखते हैं। 6 7 कितने होते हैं अभी, 13, और 8 6 कितने होते हैं अभी, 14, या 13 14 कितने होते हैं अभी, 27। ये जोड़ का पैटर्न है। अब यहाँ पर देखो भी ये संख्या दी गई है, तो हम पता लगा सकते हैं, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 आता है। इसी प्रकार 5 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा अभी, 20। अब 12 को 20 से गुणा कर दो, 240 आ जाएगा। कितना आ जाएगा अभी, 240 आ जाएगा। इसी प्रकार अब देखो भी क्या करना पड़ेगा अभी, यहाँ पर भी गुणा का ही पैटर्न सेट होगा, क्योंकि 2 का किससे गुणा करें अभी, 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा अभी, 18 आएगा। या 18 में 2 का भाग दे दो आप, तो 9 उतर आ जाएगा। तो 2 का 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा अभी, 2 1 का 2, 18 का 2 से करेंगे कितना आ जाएगा अभी, 36। अगले वीडियो में हमने सीखा और समझा भाग 2 का हल करेंगे। तब तक धन्यवाद। चैनल जो सब्सक्राइब करके जाना।